ठीक है, तो कहाँ तक हम लोग बात किए थे? अच्छा, बैंड फॉर्मेशन कर रहे थे, बैंड का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। और हम लोग बात भी कर लिए थे कि बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फिर उनके बैंड गैप एनर्जी, फार्बिडन एनर्जी गैप क्या होता है। तो एक बार फिर से पिक्चर बना लेते हैं। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻20
रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो 27 प्लस 273 इजकल टू 300 केल्विन होता है, पता है ना। तो ज़रा इसको कैलकुलेट करो, KT की वैल्यू निकालो। KT यानी कि 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 300 केल्विन। ठीक, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम से डिवाइड कर दो। तो अगर इसको लिख सकते हो 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 300 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करो, बताओ KT की वैल्यू कितनी आएगी। कैलकुलेट करके बताओ KT की वैल्यू कितनी आएगी। रफ पे कैलकुलेट करो, सब लोग रफ पे कैलकुलेट करो, बताओ इस KT की वैल्यू कितनी आएगी। देखो आ रहा है इतना 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। यहाँ कटेगा तो 19 ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस कितना आएगा, -4 आएगा, -4 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर जाओगे तो 0.0026 आ जाएगा। ठीक है, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारी KT की वैल्यू है। तो ठीक है, तो इसके आधार पर हम अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं बैंड थ्योरी के आधार पर। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी बैंड विच इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कंडक्शन बैंड कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता एज स्टार्टिंग पोजिशन पे। और ये बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट एनर्जी बैंड विच इज कम्प्लीटली फिल्ड। और अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको हम लोग कैपिटल E और नीचे सफिक्स में स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी अगर हम जनरली सिलिकॉन की बात करें तो 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम की बात करें तो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग इसलिए कहा जा रहा है कि 1 से ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा और 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रोबेबिलिटी मेजरमेंट करते हैं तो जैसे कोई बोलते हैं किसी की चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 10 है, तो एक्चुअल में 10 ही नहीं होगा, 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो वैसे ही इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखी गई है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 से कम भी हो सकता है, थोड़ा सा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो अगर इस तरह से अगर बैंड गैप है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है किसी भी मटेरियल के पास, तो वो जो मटेरियल होगा हमारा कैसा मटेरियल होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। ठीक है, अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो वो जो हमारा मटेरियल होगा वो कैसा मटेरियल होगा, इंसुलेटर मटेरियल होगा। अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो 0 है, 0 करने का मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पे क्या कर जा ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो वो जो मटेरियल होगा हमारा कैसा होगा, कंडक्टर मटेरियल। ये किस आधार पर क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, मतलब यहाँ कौन से मटेरियल्स की बात करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक है, तो कहाँ तक लिखे हो उसके आगे नोट कराएगा। ये फिगर बना लियो, फिगर के नीचे कैप्शन लिख लो, नोट नहीं लिखे हो ना इसमें, एक नोट करके लिखो, एक नोट करके लिखो। इन फैक्ट द इलेक्ट्रॉन possess the
In fact, the electron possesses the definite energy in an orbit. Definite energy in an orbit. Full stop. In the case of an isolated atom, in the case of an isolated atom, फुल स्टॉप मत करना, वहाँ जहाँ फुल स्टॉप लगाए हो ना इनके पहले उसको कामा कर देना, ठीक है, कामा कर देना। उसके बाद अब नेक्स्ट फुल स्टॉप करके लिखो, क्या लिखे? इन फैक्ट द इलेक्ट्रॉन possess द डेफिनेट एनर्जी इन एन ऑर्बिट, कामा in the case of an isolated atom, but when atom are closely packed as in a solid, they interact with each other. Full stop. The result is that energy level splits having of such an atom has a range of energies, ऐसे लिखो, इवन है, range of energies gives rather than a single energy. This is known as energy band. इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। पूरा दिखाना, पूरा क्या क्या लिखो। In fact, the electron possesses the definite energy in an orbit in the case of an isolated atom, but when atoms are closely packed as in a solid, they interact with each other. The result is that energy level splits having of such an atom has a range of energies gives rather than a single energy. This is known as energy band. नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स / सॉलिड्स on the basis of energy band diagram. ठीक है, तो पहले ये पूरा फिगर बना लो, ठीक है। पहले पूरा फिगर बना लो।
क्या करो? हाँ हाँ, पूरा सब लिख लेना, ठीक है। और कैलकुलेशन चाहो तो लिख सकते हो अपने से जानकारी के लिए, या डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख लो, जैसे लिखे ऐसे लिख लो, ठीक है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना, के से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं सुने हो क्या? बोल्ट्जमैन का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ऊपर देखो वैल्यूज लिख दिए हैं। इसकी यूनिट चाहो लिख लो, बिना यूनिट के कुछ नहीं होता, इसकी यूनिट लिख लेना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, कि मीटर स्क्वायर केजी सेकेंड पावर -2 के -1, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और जानते हो चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। यानी ये जो वैल्यूज आई थी, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई कि नहीं तुम लोगों की? और बाकी वो दोनों नहीं आए क्या आज से?
यहाँ पे ज़रा देखो तो Eg की जो वैल्यू है और जो Kt की वैल्यू है इससे क्या होगी, ये सिंबल होगा ना। Eg क्या है, Eg क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। Kt जो हम मतलब रूम टेम्परेचर पर निकालना है, कैलकुलेट किया, उसके देखो तो Eg की वैल्यू 0 और Kt की वैल्यू 0.026, कुछ वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए Eg इज़ लेस देन Kt। और इस केस में क्या है, Eg जो बैंड गैप है इज मोर ग्रेटर देन किसके, और इस केस में क्या है, जो Eg है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल तो क्या है, बस थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसा इसलिए लिखा दे रहे हैं ना, क्योंकि जब कहीं अपनी कॉपी में इस चीज़ को लिखोगे हर एक पैरामीटर उसमें फिगर में ही आ जाएगा, तो उसका अलग इम्प्रेशन पड़ता है। अभी देखो कोई भी चीज़ अगर खाली यही फिगर ही देख ले तो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देगा कि इसके आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। अगर तुम नहीं भी लिख पा रहे हो इसके बारे में, लेकिन फिगर हर एक चीज़, हर एक टर्म क्या लिखा हुआ है चीज़ अच्छे से बना दे रहे हो, तो आधा पिक्चर तो इसी से क्लियर हो गई। इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर लिखो Eg अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0। नीचे कैप्शन लिख देना।
हो गया, ये चीज़ें क्लियर है ना। इसका फर्स्ट हेडिंग डाल देना बैलेंस बैंड, या पहले लिख लो, हाँ बैलेंस बैंड हेडिंग डाल देना, फर्स्ट हेडिंग डाल देना बैलेंस बैंड। उसमें लिखना द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट of an atom are known as valence electron, are known as valence electron, उसको अंडरलाइन कर देना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, are known as valence electron, उसको अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। द रेंज ऑफ एनर्जीज, द रेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है, द रेंज ऑफ एनर्जीज दैट इज, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ एनर्जीज को बैंड, दैट इज बैंड, दोनों को अंडरलाइन कर देना, रेंज ऑफ एनर्जीज को भी बैंड को भी। द रेंज ऑफ एनर्जीज बैंड possessed by POSSESED, possessed by valence electrons, possessed by valence electron is known as valence band, is known as valence band। बैलेंस बैंड को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडरलाइन इसलिए करा दे रहे, जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेकंड हेडिंग डाल देना कंडक्शन बैंड क्या होता है, सेकंड हेडिंग कंडक्शन बैंड। पहले तो हर एक का मतलब समझ में आना चाहिए ना क्या है कंडक्शन बैंड। उसमें लिखना द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर tightly attached in the nucleus, tightly attached in the nucleus when they become free, when they become free from the conduction electron, from the conduction electron, क्या लिखे, the valence electron are tightly attached to the nucleus when they become free, then ऐसे लिखो, फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना कि द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस व्हेन दे बिकम फ्री, देन द कंडक्शन करंट, ऐसे लिखना, देन द कंडक्शन करंट in conductors and they are called conduction electrons, and they are called conduction electrons। कौन देखे सेंटेंस क्लियर हो? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, इसको अंडरलाइन कर देना। द बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली अटैच्ड इन द न्यूक्लियस व्हेन दे बिकम फ्री, देन ऐसे लिखो, देन दे कंडक्ट, यहाँ दे कर दो, देन दे कंडक्ट करेंट इन कंडक्टर्स एंड दे आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देन दे यहाँ कर दो और यहाँ लिख दो कंडक्ट, ION कटा दो।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना, द रेंज ऑफ एनर्जीज, नेक्स्ट लाइन से, द रेंज ऑफ एनर्जीज, द रेंज ऑफ एनर्जीज that is band, the range of energies that is band possessed by conduction electrons, possessed by conduction electrons, possessed by conduction electrons is known as conduction band, is known as conduction band, is known as conduction band. अंडरलाइन कर दें। थर्ड एंडिंग डाल देना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ओ आर या सिंपली इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ब्रैकेट में लिख देना ई जी, ब्रैकेट में लिख देना ई जी। इसमें लिखना द सेपरेशन बिटवीन, द सेपरेशन बिटवीन conduction band and balance band, conduction band and balance band on the basis of energy level diagram, on the basis of energy level diagram is known as forbidden energy gap, is known as forbidden energy gap, or simply say energy gap। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना, एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, द विड्थ ऑफ WIDTH, द विड्थ ऑफ एनर्जी गैप, द विड्थ ऑफ एनर्जी गैप measures the bandage of BANDAGE, bandage of valence electron to the atom, bandage of valence electron to the atom। इसको अंडरलाइन कर दें। ठीक है, इसके बाद एक नोट करके लिखना, एक नोट करके लिख लो, at absolute zero temperature, at absolute zero temperature the conduction band is totally empty, the conduction band is totally empty and all the valence band filled, and all the valence band filled, thus at absolute zero temperature the conduction band is totally empty and all the valence band filled, thus all the semiconductors behaves as, thus all the semiconductors behaves as insulator, behaves as insulator। ठीक है,
मतलब कभी कभी जो अगर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे बात करें तो उस समय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो टोटली एम्प्टी हो जाता है और जो इंसुलेटर होता है वो फिल्ड हो जाता है। उस केस में एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वो सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का नेचर क्या होता है, वाइवा में क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, इसीलिए उसको नोट करके लिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें लिखना, हेडिंग डाल देना। Semiconductors are classified into two categories, which are given below. First intrinsic semiconductor, second intrinsic semiconductor। फर्स्ट हेडिंग डाल लेना। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले इंट्रिंसिक से बात करते हैं, बाद में एक्सट्रिंसिक की बात। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब वे सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं, जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होते हैं वे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर फॉर्म कहने का सेंस कि हमारे जनरली जो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को फॉर्म करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं उस सारे ग्रुप के। उसकी वैलेंसी सबकी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसका अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें जो प्योर फॉर्म का होगा तो कहने का सेंस कि अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो 1 2 3 इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 मान लेते हैं ये सिलिकॉन आइटम है। ठीक है, ये सिलिकॉन आइटम, ये सिलिकॉन आइटम। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसके नियरेस्ट चूँकि क्लोजली पैक्ड होते हैं तो कई सारे एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, इतने ही नहीं होंगे और भी होंगे, लेकिन हम रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बात करते हैं, सिलिकॉन आइटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 तो क्या करता है कि वह सिलिकॉन एटम अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर क्या कर देता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये इसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये अपने नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये इसके 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 साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये इसके साथ मिलकर कोवैलेंट, ये अगला जुड़ेगा तो उसके साथ मिलकर कोवैलेंट बने, ये अगला जुड़ेगा उसके साथ मिलकर बना लेगा, ये अगला जुड़ेगा उसके साथ मिलकर बना लेगा, ये अगला जुड़ेगा उसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा अगले के साथ, ये इसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बना लिया, और ये इसके साथ बना लेगा, और ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा। तो ये हमारा कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलके आ रहा है, ऐसे सब एक दूसरे से एसोसिएटेड। तो होगा क्या कि यह सिलिकॉन एटम, ठीक है, 1 2 3 4 तो देखोगे अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके क्या ऑक्युपाइड हो जा रहे हैं, यानी सब मिलकर कोवैलेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है, कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा वो एटम है, ठीक है, जिसके हम बात कर रहे हैं। अब ये एटम में हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। ये इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर किसी का मिलता है तो वो जो सेमीकंडक्टर होगा वो कैसा कहलाएगा, प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मतलब उसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर क्या बना ले, अटैच हो जाए, सबका कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये फिगर है 2-dimensional representation of a crystal structure of silicon or germanium crystal। ठीक है, ये 2-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसका, सिलिकॉन का या सकते हैं जर्मेनियम का। जनरली दो ही बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, या चाहे सिलिकॉन का हो चाहे, क्योंकि सबकी वैलेंसी 4 है तो सबका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको इसी की तरह मिलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। इसका जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp3 होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28। ठीक है, ये कुछ व्यू दिखेगा जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये लिख लो, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं, बना लो। क्या, हाँ पहले बना लो, इसको। बना लो, फिर कल इसके आगे नोट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें समझ में ना आई हो?